विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। हौत्राग्निहोत्राग्निहवश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। तरणिशतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफावलिकलितकपोलो दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम, राम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वत वृंद, समस्त कार्यक्रम के यजमान परिवार, देवी और सज्जनों, कल आपने श्रवण किया परमात्मा श्री राम ने रावण का उद्धार कर दिया, कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया, मेघनाद का कर दिया और विभीषण का राज्याभिषेक हो गया। जाने की जल्दी थी परमात्मा श्री राम को, भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे, विलंब हो जाएगा, प्राण त्याग कर देंगे, इस चिंता से श्री राम चिंतित थे। विभीषण ने वो चिंता भगवान की दूर की और कहा कि आप कुछ ही क्षण में पुष्पक विमान से अयोध्या को प्राप्त कर लेंगे। सभी लोग पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं। श्री राम सीता जी का हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान में बिठाते हैं और लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। सारी वानर सेना जो जाने के इच्छुक थे सब उस विमान पर चढ़ जाते हैं। स्मरण करते हैं, विमान ऊपर उठता है और उड़ने लगता है। श्री राम सीता जी को उन स्थानों का दर्शन कराते हैं जिन जिन स्थानों पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सीता जी के अपहरण के बाद जहाँ जहाँ से श्री राम चले, जहाँ तक पहुँचे और जहाँ श्रीलंका को प्राप्त किया, वापस होते समय सारे स्थानों का श्री राम परिचय कराते हैं सीता जी को। सर्वर 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 और विमान से अयोध्या के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को और कुछ सेवकों को के द्वारा सूचना भिजवाते हैं कि भरत जी को जाके बता दिया जाए अपना वनवास पूरा करके अयोध्या। भरत जी को जैसे ही वह सूचना मिलती है, तपस्या में रत थे, तुरंत छोड़ करके जैसे ही बैठे थे वैसे ही उठ करके और श्री राम के जहाँ पुष्पक विमान उतरने वाला था उसी की ओर दौड़ पड़ते हैं। अयोध्या में आग की तरह यह बात फैल जाती है कि वनवास पूरा करके परमात्मा श्री राम अयोध्या वापस पधार रहे हैं।
महारानियों को पता चलता है, सब लोग ग्रामवासी सज धज कर श्री राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या नगरी के बाहर खड़े हो जाते हैं, पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। और सबके मन में यह जिज्ञासा होती है कि हम राम के पहले दर्शन करें, हम श्री राम को पहले प्रणाम करें, पहले हम प्रणाम करें, पहले हम प्रणाम करें। भगवान सोचने लगे, इतनी भीड़ है, हजारों लाखों लोग हैं, कितने कितने लोगों को कितना कितना प्रणाम करने में कितना समय लगेगा। तो जितने भी अयोध्यावासी थे परमात्मा श्री राम उतना ही रूप धारण कर लेते हैं, उतने ही बन जाते हैं और बन करके सबके सामने खड़े हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि हमने ही पहले देखा। ये भगवान की लीला, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सब कुछ कर सकते, जो नहीं होने वाला है वही भी वो कर सकते हैं। भगवान जब योगी लोग परकाया प्रवेश कर लेते हैं, अपनी सिद्धियों के बल पर जल में थल और थल में जल कर लेते हैं, तो ये तो परमात्मा श्री राम हैं। सारी शक्तियाँ लोगों को इन्हीं से तो प्राप्त होती हैं। अयोध्या पहुंच जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, भरत भैया मिलते हैं और छाती से लगा लेते हैं, आलिंगन करते हैं श्री राम। लक्ष्मण जी गले मिलते हैं, शत्रुघ्न आ जाते हैं, माताएं आकर खड़ी होती हैं, परमात्मा श्री राम सबको प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी को भी प्रणाम करते हैं, माता कैकेयी को विशेष प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता कैकेयी रोने लगती है कि मेरे कारण तुमको इतनी तकलीफ हुई। श्री राम ने कहा, ना माँ, ऐसा नहीं है, आपके कारण हम पृथ्वी का भार उतार पाए। धरती का जो भार था उसके उतारने में आप ही निमित्त बनी हैं, तो आपके कारण हमको कोई कष्ट नहीं हुआ। आपके कारण हमने त्रैलोक्य का कष्ट हरण किया है। अगर आप वरदान न मांगती तो हम तो न जाते, हमारा तो राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन आपने ऐसे वरदान मांगे कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस आपके मांगे हुए वरदान को पूरा करने के लिए मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। इन 14 वर्षों में मैंने पृथ्वी को जो गाय के रूप में आई थी, गौ बन करके आई थी, सुरमुनि गंधर्वा मिलिकर सरवा, गए विरंच के लोका, संग गोतनधारी भूमि विचारी गाय का रूप धारण करके आई थी हमारे पास। उसकी आज्ञा का पालन हमने किया, गौ माता की आज्ञा का पालन किया, निशाचरों से भूमि को हमने मुक्त कर दिया। ये आपके कारण ही हुआ। ऐसा कह करके भगवान श्री राम कैकेयी के चरणों में गिर पड़ते हैं। कैकेयी श्री राम को उठाती है, छाती से लगा लेती है। कौशल्या माता आ जाती हैं, भगवान श्री राम उनको प्रणाम करते हैं। सुमित्रा आ जाती हैं, लक्ष्मण जी का सिर सूंघती हैं, उनके मस्तक पर हाथ फेरती हैं और बड़ा सुंदर मिलन। जितने भी लोग थे उतने ही रूप परमा, अमित रूप प्रगटे भगवाना। अनेक रूपों में प्रकट हो गए परमात्मा, अनेक रूप। वशिष्ठ जी आ गए, अयोध्या में राजमहल में परमात्मा श्री राम पहुंच गए। पूरा महल दिवाली जैसा चमकने लगा। अयोध्या की सारी गलियों को गंगा जल से, सरयू के जल से धोया गया। दिवाली जैसी दीपक जलाए गए। कहते हैं कि उसी समय से दिवाली मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। पूरे घरों में दीपक जलाए गए, बंधनवार लगाए गए, केले के खंभे लगाए गए, वाद्य बाजे बुलाए गए, आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, दुंदुभियाँ बजने लगीं, अप्सराएं गान करने लगीं, गंधर्व किन्नर गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस तरह से सारी अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाने लगा। गुरु विश्वामित्र जी आ गए, महल में जैसे ही पधारे, चारों भाइयों ने मिलकर के उनकी पादुका पूजन की, उनको फल फूल अर्पण किए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि कैसे रावण पर, इतने विशाल रावण पर कैसे आपने विजय प्राप्त की। श्री राम कहते हैं, हमने कहाँ विजय प्राप्त की,
ये तो विजय आपने हमको दिला दी। आपने हमें निमित्त बना करके आपके पूर्ण प्रताप से ही आपकी हमने जो सेवा की, आपका जो हमने कोई प्रभुताई नहीं है। होता है व्यक्ति, सारी शक्तियां सारी सिद्धियां उसके पास आ जाया करती हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा मुहूर्त आ रहा है। भरत जी से कहा प्रार्थना करो, आपको वचन दिया था कि 14 वर्ष के बाद राज्य का, अयोध्या के राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे। ये वचन श्री राम ने दिया था, आप प्रार्थना करो। भरत जी ने प्रार्थना की। शत्रुघ्न साथ में खड़े हुए थे, लक्ष्मण जी और श्री राम सामने खड़े हुए थे, सीता माता खड़ी हुई थीं। भरत जी ने जैसे ही प्रार्थना की, श्री राम ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया, शुभ मुहूर्त निकाला गया और राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। सुमंत्र को आदेश दे दिया गया कि समस्त नदियों का जल लाया जाए और मृतिका मिट्टी लाई जाए। जलाभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा, पंचामृताभिषेक होगा, गंगा जल से अभिषेक होगा, यमुना के जल से अभिषेक होगा, सरयू के जल से अभिषेक होगा। घड़ों में जल भर भर करके बुलाया गया। समय निश्चित हुआ। वशिष्ठ जी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, वामदेव जी आ गए, तमाम ऋषि मुनि और ऋषि मुनियों के भेष में देवता भी आ गए। बहुत से देवता विमानों में चढ़ करके राज्याभिषेक का उत्सव देखने के लिए अयोध्या के चारों तरफ उनके विमान मंडराने लगे और बहुत से देव दूसरे दूसरे भेष धारण करके अयोध्या के महल में ही पहुंच गए। ऋषियों महर्षियों को आने के लिए मनाही नहीं थी राजमहल में, सबके लिए दरबार खुला हुआ था। परमात्मा श्री राम का वेदोच्चार वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक हुआ और राजा जो दशरथ के पुत्र थे, जिनका नाम श्री राम था, आज से वो राजा राम के रूप में जाने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र की। उनका राज्याभिषेक हो गया, राजकाज चलने लगा। ऋषि महर्षि अपने अपने स्थानों पर चले गए। हम जो बात आपको सुना रहे हैं वही बात कुश और लव, पहले दिन की कथा जिन्होंने सुनी होगी उनको याद होगा। कुश और लव जो रामचंद्र जी के ही बेटे हैं, सीता जी के पुत्र हैं, यही पूरी कथा गा गा करके राजमहल में रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। रामचंद्र जी तो समझ गए कि सीता के पुत्र हैं, किसी से कह नहीं रहे थे ये हमारे बेटे हैं, लेकिन दोनों बेटे नहीं जानते थे कि ये हमारे पिता हैं। वो तो अपनी माँ को बंदे भी कहते थे, सीता नाम भी नहीं जानते थे। कोई पूछता था उनसे कि आपके पिताजी कौन हैं, तो वो कहते थे हम नहीं जानते हैं। आपकी माँ कौन है, तो कहते थे बंदे भी हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि ऋषि कौन हैं? वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमें गुरु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुर सखा त्वमेव, वही सब कुछ। ऐसा उत्तर दिया करते थे कुश और लव। भगवान श्री राम को सिंहासन पर बैठे हुए देख करके स्वर्ग से देवता आ गए। उनकी राज्यसभा में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। उनके प्रताप को देख करके, प्रभाव को देख करके, स्वभाव को देख करके सामने आकर के सारे देवता प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर के मृत्यु को न समझ करके, जन्म को न समझ करके, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करने में जिन्होंने अपना समय व्यतीत किया, आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। ब्राह्मणों की रक्षा की, गौओं की रक्षा की,
स्त्रियों की रक्षा की, असहायों की रक्षा किया। असहाय चाहे कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबकी सहायता आपने की प्रभो। जे ज्ञान मान विमत्त भव तब हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहर, दास तब जे हुई रहे, जप नाम तब बिनु श्रमित रही भव नाथ सो समरामहे। जो समर हुआ, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में आपका नाम ही जप कर बिना परिश्रम के लोग भवसागर से तर जाते हैं। फिर आपका जो स्मरण करते हैं उनका तो उद्धार होना ही है। हाँ, हमने उन देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले पद को पाकर के भी उस पद से नीचे गिरते हुए देखा है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और आपका भजन नहीं किया है। विश्वास करि सब आस परिहर, दास तब दे हुई रहे, पदादपि परत हम देखत। हमने देखा है उनको नीचे गिरते हुए। बड़े बड़े लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके ही सामने बहुत बड़े बड़े लोग गरीब हो गए, निर्धन हो गए। जो सोने की थाली में खाते थे, चांदी की थाली में खाते थे, वो पत्तल में खाने लगे। देखते देखते सारा वैभव उनका कहाँ चला गया। इसलिए प्राप्त वैभव से कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। देवता कह रहे हैं, प्रभो आप जिनको जो देना चाहते हैं, आप अव्यक्त हैं। अव्यक्त ईश्वर होता है, और जो व्यक्त है, जो दिखाई दे रहा है, उसी को व्यक्ति कहते हैं। व्यक्त से ही न व्यक्ति होगा, और जो अव्यक्त है वो न दिखाई देने वाला है। आप निर्गुण निराकार हैं, अव्यक्त होते हुए भी, अप्रमेय होते हुए भी आप दिखाई देते हुए से दिखाई पड़ते हैं। आपकी शक्ति को जो जान जाते हैं वो आपकी भक्ति करने लगते हैं। आपके स्वरूप को जो जान जाते हैं उनका सारा अज्ञान नष्ट हो जाया करता है। और प्रभो, ये जो संसार का निर्माण हुआ है, पूरे विश्व का जो निर्माण हुआ है, इसका जो बीज है वो केवल आप ही हैं। वो बीज केवल आप हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वक चारि निगमागम भने, षटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल युगल मधु कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप न मामहे। देवता स्तुति कर रहे हैं परमात्मा की। आपके बट वृक्ष को नमस्कार है, माने संसार रूपी वृक्ष को हम नमस्कार करते हैं, जो अव्यक्त है, जो बिना बीज के पैदा हुआ है। बिना बीज के तो कोई होता नहीं, लेकिन परमात्मा के संकल्प मात्र से संसार का निर्माण हो जाता। संकल्प मात्र से, संकल्पेन असृजत तत्सृष्टा तद्देवानुप्राविशत्। उस संसार का निर्माण करके उसमें वह प्रवेश कर गया, सारे संसार में निवास करता है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है, जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, उसमें 4 त्वच हैं, 4 उसकी त्वचाएं हैं, 6 उसके तने हैं, बीच उसकी शाखा हैं, अनेक उसके पत्ते हैं, बहुत से फूल हैं, कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। को नमस्कार किया जा, देवता नमस्कार कर रहे हैं परमात्मा को, श्री राम को। राग द्वेष प्रशाखम विषय गुण समुद्भासधि वृत्ति शाखम, धर्माधर्म प्रवृत्ति प्रचर सुख समुद्वेग भोग प्रभालम, छिंदः संसार वृक्षम
निशितमतिमः शास्त्र निक्षेप दक्षः प्रत्यक तत्वस्थलीगम निविडतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। गुरु कहते हैं शिष्य से, अरे बेटा, ये संसार एक महान वृक्ष है, प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल पर महामाया के बीज से अंकुरित हुआ है। राग द्वेष इसकी शाखाएं हैं, धर्म में प्रवृत्ति इसकी प्रशाखाएं हैं, पुण्य और पाप इसके फल हैं। हे शिष्य, इस अज्ञान जन्य अविद्या मूलक संसार वृक्ष को ज्ञान रूपी कुठार से काट दे। छिंदा संसार वृक्षम निशितिमति महा शास्त्र निक्षेप दक्षः, जड़ से उखाड़ दे। नहीं उखाड़ेगा तो फिर उगेगा, ये आना जाना नहीं मिटेगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परंच अवरंच परावरम परमपि अवरम यस्मात्। अन्य से पर, हिरण्यगर्भ से अवर, उसको जान करके संसार रूपी वृक्ष को इसको मूल से उखाड़ दे। मूल से उखाड़ करके फेंक दे। ये संसार बहुत बड़ा महान वृक्ष है। देवता भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के जन्म के पहले प्रार्थना कर रहे हैं, कारागार के चारों तरफ एकत्रित हो गए हैं, और देव की माता के गर्भ में जब भगवान आए तो देवता प्रार्थना कर, एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधश्चदात्मा सप्तत्वगष्ट बिटपो नवाक्षी दशच्छदी द्विखगो आदिमूला द्विखगो ह्यादिमूला। एक महान वृक्ष है। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः, वह एक ही है, एकमात्र एकमेवाद्वितीयम्। संसार वृक्ष का एक मूल केवल आप ही हो, जो अव्यक्त हो। 2 इसके फल हैं, 3 इसके गुण हैं, 4 इसमें रस हैं, 5 इसमें प्रकार हैं, 6 इसके विकार हैं, 7 इसकी छालें हैं, 8 इसकी डालें हैं, 9 इसमें खोकर हैं, 10 इसमें पत्ते हैं। और इस झाड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं और एक ही शाखा पर बैठे हैं। एक का नाम है ईश्वर, एक का नाम जीव। जीव संसार के भोगों को भोग रहा है और ईश्वर भोगते हुए को देख रहा है। द्वाश्वपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति अनसनन्यो अभिचाकशीति। जो साक्षी बना बैठा है, जो दृष्टा है, वो केवल देख रहा है और बिना देख रहा है, खा नहीं रहा है। वो खा नहीं रहा है। आप लोग भगवती को भोग लगाते हो, दुर्गा जी की स्थापना करी ना, कल भोग लगाया था, माता जी ने खाया, एक दाना कम हुआ? नहीं खाया। वो तृप्त होती है, मैया तृप्त होती है, खाती नहीं है। इसलिए भोग लगाने में काहे को कंजूसी करना, एक दाना तो कम होना नहीं। अच्छे ब्राह्मण से पूजा करवाना, आप लोगों को कह रहे हैं, परासपाड़ी गांव वालों को, अच्छे ब्राह्मण से पूजा करवाना, रोज दोनों समय आरती होनी चाहिए और दोनों समय भोग लगना चाहिए। दोपहर में अन्न का भोग लगे, शाम को दूध का भोग लगाना माता जी को, और किसी मेवा वगैरह फल का लगा सको तो ठीक है, नहीं तो दूध तो लगाना ही है। सबके पास गाय है, और तुलसी का पत्ता डाल करके लगाना, प्रसाद लेना। कहा माता जी को पीना है ना, आपको ही तो मिलेगा प्रसाद में, काहे की कंजूसी करना। एक चेला था तो गुरु के पास गया, गुरु से कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं है सामान, और भगवान की मूर्ति हमारे घर के बाहर है, तो हम कैसे भोग लगाएं, कैसे पूजा करें, सामग्री है नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि मन से लगा दिया करो। मन से कैसे लगाएं? बोले भगवान के पास बैठ करके, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके प्रार्थना करना कि हे भगवान, अब हम आपको फूल अर्पण कर रहे हैं, अब हम आपको बेलपत्री अर्पण कर रहे हैं, अब दूध अर्पण कर रहे हैं, अब लड्डू अर्पण कर रहे हैं, अब हलवा अर्पण कर रहे हैं।
ऐसे मन से ध्यान करके आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरं गृहो पूजार्थे, ऐसे मन से ही भोग कर, मानसी पूजा करना, मानसी पूजा करना। भोग कैसे लगाऊंगा? बोले लड्डू का भोग लगाना। ठीक है, गया घर, ध्यान लगा करके पूजा की। दूसरे दिन फिर गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने पूछा कि पूजा की? बोले जी की। भोग लगाया? बोले भोग लगाया। कितने लड्डू का भोग लगाया? बोले 1 पाव लड्डू का भोग लगाया। अब मन से ही लगाना था, लड्डू कहाँ थे? ना वहां कटोरा था, ना लड्डू था, ना कुछ था, ना कुछ था। तो मन से ही लगाना था, तो मन से 1 पाव लड्डू का भोग लगा दिया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, जब मन से ही भोग लगाना था तो 1 मन का लगा देता। समझ में आया? नहीं आया? मन से जब मन से ही लगाना था तो 1 मन का भोग लगा देता, ना 40 किलो का, 1 बोरा का लगा देता। 1 बोरा बूंदी हम आपको चढ़ा रहे हैं, चढ़ाना तो था नहीं, न घी, न चने का आटा, न शक्कर, न चाशनी, न लड्डू, न कुछ न कुछ, मन से ही तो लगाना। तो इसमें मन में भी कंजूसी करना। भगवान को हम जो अर्पण करते हैं वह दुगना होकर के हमें प्राप्त होता है। इसलिए अपने घर में खूब अच्छी कोई चीज बने तो पहले दोना पत्तल में या थाली में, थाली जूठी थाली में भोग नहीं लगाना। सब लोग जूठी कटोरी, अपनी गिलास, जिस बर्तनों में तुम लोग खाते पीते हो उसमें लेकर के माता जी के लिए कोई सामान नहीं लाना। कुछ ना मिले तो दोना पत्तल में ले आना, केला के पत्ते में ले आना, महुआ का जो पत्ता मिल जाए, माहौल का पत्ता मिल जाए, जो मिल जाए उसमें ले आना। लेकिन जूठे बर्तनों में माता जी को भोग नहीं लगाना है। ठीक है? अपने घर में जब भी कोई अच्छी चीज बने तो मेहमान आते हैं, समधी आते हैं, समधन आती है, बहनोई आता है, बहन आती है, तो पकवान बनते हैं ना घर में। आदमों के लिए इतना स्वागत करोगे और जो तुमको खाने दे रहा है उसको कुछ नहीं, है ना? तो फिर जो बना है वो उनको खुआने के पहले प्लेट में लगा करके माता जी के मंदिर में आ करके नैवेद्य रख करके जल छोड़ करके फिर भले ही वापस ले जाओ घर। कोई बाहर भूखा बैठा है मंदिर के तो उसको दे दो, नहीं बैठा तो घर ले जाओ, तो पूरे भोजन में उसको मिला दो, सब प्रसाद हो जाएगा। तो भोजन करना और प्रसाद खाना, इसमें फर्क है। होटल में जो लोग खाते हैं वो भोजन खाते हैं, लेकिन माँ के हाथ का जो खाते हैं वो प्रसाद खाते हैं। पत्नी के हाथ का जो खाते हैं वो प्रसाद खाते हैं। बिटिया के हाथ का जो खाते हैं वो प्रसाद खाते हैं। तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान की फोटो के सामने भोग लगा करके जो खाते हैं वो प्रसाद खाते हैं। हमारा पेट भी भरता है, पुण्य भी होता है, दोनों काम होते। एक पंथ दो काज, चलो सखी वहां जाइए, जहां मिले ब्रजराज, माखन बेचत मक्खन बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। दही बेचने के लिए गोपियां जाती थीं तो कहीं ना कहीं तो उनको बेचना था मीठा दही, कहाँ ले जाएं? तो सखियों ने इकट्ठा होकर के कहा। तो ललिता नाम की एक सखी थी, उसने सब सखियों से कहा कि चलो वहां चलें जहां कृष्ण भी मिलेगा, माखन भी बिकेगा, जहां मिले ब्रजराज, श्री कृष्ण जहां मिल जाएंगे मक्खन भी वहीं बिक जाएगा। ये भावना हमारी होनी चाहिए। एक पंथ दो काज, एक काम के लिए गए और 2 काम करके लौटें, यही तो बुद्धिमानी का काम है। तो देवता कह रहे हैं कि प्रभो, वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसकी 4 त्वचा हैं और 6 तने हैं, 25 शाखाएं, ऐसे रूपक है ये ब्रह्म वृक्ष है, पूरा ब्रह्म वृक्ष है, पूरा संसार ही ब्रह्म वृक्ष है। इसका रूपक बनाया गया है। इस ब्रह्म वृक्ष को समझ करके हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। वो परमात्मा, वो जगदम्बा गुण रहित होकर के, अकाय हो करके, सपर्यगा शुक्र मकाय मब्रणम असनाविरम शुद्ध मपाप विद्धम, बिल्कुल अपाप है, वो अपाप है, गुण रहित है।
वो साक्षात हमारे कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके हमारे नेत्रों को सुख देने के लिए, हमारी कर्णेंद्री को सुख देने के लिए, हमारी रसनेंद्री को सुख देने के लिए, सारे देह को सुख प्रदान करने के लिए, आत्मबोध कराने के लिए वह निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर के आता है। यदि साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हमें ज्ञान हो गया कि हम ईश्वर हैं, हम ब्रह्म हैं, और साधना से अगर हम कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम तो फिर छोटे बन रहे हैं ना। साधना सिद्धि प्राप्त करने से हम छोटे बन रहे हैं, क्योंकि जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम हैं। अज्ञान के कारण हम नहीं जानते कि हम वो हैं, हम वो हैं। उसी अज्ञान को दूर करना है और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अयम जीवः इदम ब्रह्म, ये जीव है, ये ब्रह्म है। जीवा भिन्नम ब्रह्म और ब्रह्मा भिन्नम जीवा, दोनों एक हैं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म मैं हूं। उपाधि के कारण ये दोनों एक ना होकर के दो हैं। जब एक हैं तो दो का प्रयोग क्यों होता है? कहा उपाधि के कारण। उपाधि को अलग कर दीजिए, दोनों एक हो जाते हैं। अंश अंशी से भिन्न नहीं हो सकता। चने के दाने की ढेर राशि जो आपके आंगन में लगी हुई है, जो चना जो बोया था आपने, उस दाने से वो चने की राशि भिन्न नहीं है। इसी तरह से वो अंश अंशी से भिन्न नहीं हो सकता। दोनों एक हैं, अंश अंशी एक है। हम जिस परमात्मा की उपासना करते हैं, यद गुण विशिष्ट उपासना तद गुण विशिष्ट फल प्राप्ति। हम जब अज्ञान के कारण हम किसी की उपासना करते हैं, जब उपासना करते हैं तो जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण और धर्म, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर हम में आती है। लेकिन जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम तो स्वयं ईश्वर हैं, अज्ञान के कारण हम जीव कहे जाने लगे हैं, माया और अविद्या की उपाधि के कारण हम में जीवत्व और संसारित्व आया है, उसको दूर कर देने से हम तो वही हो जाते हैं जिसे हम खोजना चाह रहे हैं। अविकृतम ब्रह्मैव जगत कारणम, जैसे रज्जु का ज्ञान सर्प का उपादान कारण है, रस्सी में कोई विकार हुआ नहीं है, रस्सी में सांप है नहीं, रस्सी केवल टेढ़ी पड़ी हुई है। आपको ऐसा लगा है कि सांप है, आपने टेढ़ी रस्सी को सांप मान करके सत्य का अनुभव कर लिया कि ये सत्य ही निश्चित रूप से सांप ही है। ये आपका भ्रम है। इसी तरह से इस अनित्य जगत में, मरने वाले जगत में, आने जाने वाले जगत में, आने जाने वाले परिवर्तनीय जगत को आपने सत्य मान लिया है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कभी कोई विकार ना हो, जो हमको कभी छोड़ करके न जाए, वही सत्य, वही सत्य है। वह सत्यता श्री राम में विद्यमान है। देवता आकर के श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। सबका जो प्रकाशक, इंद्रियां प्रकाशक हैं। विषय माने रूप रस गंध शब्द स्पर्श। करण माने श्रोत्र चक्षु आदि इंद्रियां। सुर माने देवता, आँखों के देवता सूर्य, कानों के देवता दिशाएं, सब नाक के, कान के, हाथ के, पैर के, सबके देवता हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, पैरों के देवता विष्णु हैं। एक एक इंद्री का एक एक देवता है जो उस इंद्री को चलाता है। जीव में मैंपना आ जाता है। कैसे मैंपना आता है? मैं सूर्य के प्रकाश से घट को देखता हूँ, तो घट विषय है, सूर्य प्रकाश है, और जो मैं लगा है वो जीव है, ये जीवत्व है। तो विषयों को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियां हैं। इंद्रियां कब तक प्रकाशिका बनती हैं? जब तक उनके देवता उन्हें सचेत करते हैं। उन इंद्रियों को भी सचेत करने वाला एक अनादि पुरुष है।
जिसे परमात्मा कहते हैं। उसी को कहा तुलसी बाबा ने, सब कर परम प्रकाशक जोई। वो श्री राम हैं। परम प्रकाशक का ज्ञान हमें होना चाहिए। उस प्रकाशक का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान का फल है। उक्तात्म ज्ञानश्च फलम, यही ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल क्या है? विधि निषेधातीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थान मित्याह। दूसरा ज्ञान का फल है, गुरु ने कहा तत्त्वमसि, शिष्य बेटा तुम अपने को छोड़ करके ईश्वर को खोज रहे हो, ईश्वर को खोज रहे हो। देवता प्रार्थना कर रहे थे, उस समय अगस्त्य जी आ गए अयोध्या में दर्शन करने के लिए। अगस्त्य जी भी ज्ञानी थे। ज्ञानी माने क्या होता है? ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी का जो जीवन है वह जीवन मुक्त का जीवन है, उसका जीवन नहीं है। ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी का जो जीवन है उसका वह जीवन जीवन मुक्त वाला जीवन है, जीवन नहीं है उसका, जीवन मुक्त वाला जीवन। जैसे राजा जनक सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते थे, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान नहीं था, करने का अभिमान नहीं था। करने का जब अभिमान होता है भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि आप कर लो, आपको अपने पे भरोसा है तो आप कर लो, आपको अपने पे भरोसा है तो आप पढ़ लो। पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं ना, बहुत से बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, सब तो पास नहीं होते, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जो परिश्रम भी करते हैं, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त करते हैं, वो बच्चे परीक्षाओं में पास हो जाया करते हैं। इस तरह से अयोध्या का शासन भगवान श्री राम धर्म पूर्वक, धर्म सापेक्ष शासन, धर्मनिरपेक्ष शासन कहीं किसी का नहीं हो सकता है। जहाँ होगा वहाँ अन्याय होगा, सबको न्याय नहीं मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष शासन में एक पक्षीय शासन हो जाएगा। इसलिए राजा को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके निष्पक्ष होना चाहिए। आजकल जितने सर्वनिरपेक्षवादिना धर्मनिरपेक्षवादिना संजाता, धर्मनिरपेक्षवादी हो गए, इसलिए हमें कष्ट होता है, हमारी प्रजा को कष्ट होता है। अयोध्या का शासन परमात्मा करते थे। मायाधीश की माया को देखिए आप, सब कुछ करने वाले वशिष्ठ जी से कह रहे हैं हम कुछ नहीं करते। जगत माया का कार्य है और माया उसका कारण है, और माया मायाधीश के अधीन हुआ करती है। सत्वाभ्याम निर्वक्त अनर्य अविचारित रमणीय अघटत घटना पटीयसी माया। जो घटना नहीं घटने वाली है उस घटना को घटित कर देने वाली को माया कहते हैं। उस माया से ऊपर उठना चाहिए। वह माया परमात्मा मायाधीश के चरणों को पकड़ने से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। परमात्मा श्री राम धर्म पूर्वक राज्य का शासन करने लगे। उनके पास उनको उपदेश देने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, नीति का, कूटनीति का, धर्म नीति का उपदेश देने वाले वशिष्ठ जी थे, गुरु थे। प्रजा का शासन राजा करता है, राजा का शासन आचार्य करते हैं, धर्माधीश करते हैं, और धर्म का पालन वो धर्माधीश वेदानुशासन, वेद शास्त्र के अनुसार करते। इसलिए अपने आचार्यों की और गुरुओं की पूजा हमारे भारत देश में होती है। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ गुरु के पांव पखार करके, चरण धो करके, पैर जल पीते हैं, आचमन करते हैं। ये भारत में ही होता है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, लंदन में ऐसा नहीं होता। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ स्त्री के पैर धो करके जन्मदिन पर बेटा माँ के चरण धोता है और उसका चरणोदक अपने मस्तक पर लगाता है, पीता है। नवरात्रि में आप लोग कन्या पूजन करते हैं, 8 कन्याओं की पूजन करते हैं ना, 9 कन्याओं की, 9 कन्याओं के पैर धोते हैं आप लोग, पैर धो करके उनका चरणोदक पीते हैं। ये परंपरा, ये संस्कृति केवल भारत में दिखाई पड़ेगी और कहीं नहीं मिलेगी आप। इसलिए हमारे देश की संस्कृति विश्ववर्णीय संस्कृति है। सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु
संस्कृति सुश्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। भारत जैसे देश में ही गंगा जैसी नदी है, जमुना जैसी नदी है, वैनगंगा जैसी नदी है, नर्मदा जैसी नदी है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए धर्मानुकूल व्यवहार होना चाहिए। जो भी भोग हम करते हैं, संसार में आए हैं, गृहस्थाश्रम में हैं सब लोग, तो भोग तो करेंगे ही, लेकिन धर्मानुकूल होना चाहिए। आसक्ति नहीं होना चाहिए, अर्थासक्ति नहीं होना चाहिए, भोगाशक्ति नहीं होना चाहिए, कामासक्ति नहीं होना चाहिए। काम रहित भोग, जैसे धन तो है लेकिन धन के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। प्रेम धर्म से होना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए। भोजन तो चाहिए लेकिन गुलाब जामुन नहीं चाहिए, ऐसा मन में वैराग्य होना चाहिए। अनासक्त कैसे बने? अनासक्त बनने के लिए ईश्वर को प्राप्त करने की कामना बना लेनी चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने की जब कामना बना लेते हैं तो दूसरी छोटी मोटी कामनाएं सब छोटी पड़ जाती हैं, नन्ही हो जाती हैं। उससे बड़ी कोई इच्छा नहीं है। जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तब हमारा जीवन धर्ममय हो जाता है। इसलिए हमारा राजा और हमारी राजनीति धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। शासन को दिशा विहीन योजनाएं नहीं बनाना चाहिए। प्रजा का जिससे नुकसान हो ऐसी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा देश काल और अशिक्षा के कारण, रुग्णता के कारण हमारा देश फिर बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। यह संसार उपयोग के लिए आपको प्राप्त हुआ है, आप इसके मालिक बनने की कोशिश मत करो। जब आप मालिक बन जाते हो, आपके पिताजी तो संसार के मालिक थे, उनके पिताजी संसार के मालिक बनकर के ही गए। कहाँ चले गए? हम आप भी कहाँ जाएंगे? इसलिए खूब सबसे प्रेम करो, खूब सबको दो, सबसे लो, प्रेम से रहो, प्रेम से व्यवहार करो। ये गांव में जो पाली बन जाती है, ये चुनाव करने वालों ने बाढ़ वालों से झगड़ा करा दिया है। गांव के 10 15 टुकड़े करा दिए हैं। एक मोहल्ले में 5 लोग पंच के लिए खड़े हो जाते हैं, आपस में विवाद होता है। इस सब में कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं मिलने वाला इससे। हाँ, चुनाव व्यवहारिक सत्ता है, करना है। सब लोग, मोहल्ले के लोग बैठ करके एक आदमी की घोषणा कर दो, झंझट खत्म, बैर खत्म, दुश्मनी खत्म। ये राजनीति है। ये राजनीति, नीति पूर्वक राज्य का संचालन किया जाए, वो राजनीति है। राजनेताओं को अपने मन मस्तिष्क का, अपने धन का, अपनी बुद्धि का शोधन करना चाहिए। बिना शोधन किए राजनीति करने वाले लोग निश्चित रूप से बाद में पतित हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति और परमात्मा से उपकृत यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, परमात्मा से उपकृत है ये देह हमारी, हमें भी उपकार करना चाहिए, दूसरों का भला हमें करना चाहिए। इसलिए राजा के अनुसार प्रजा चले। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद्विवृंदम विनश्यति। जहाँ सब नेता बन जाते हैं वहाँ अनुशासन खत्म हो जाता है। जिस परिवार में 4 भाई हैं, पिता की बात नहीं मानते हैं, वह परिवार टूट जाता है और उस परिवार के 4 में से 1 में से 5 टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई ना कोई हमारा शासक, कोई नेता माने बड़ा आदमी होना चाहिए। राजा अश्वपति थे। राजा अश्वपति की यज्ञशाला में कुछ महात्मा लोग आ गए, उन्होंने दान देना चाहा। राजा अश्वपति ने दान लेने से मना कर दिया। राजा का धन अशुद्ध होता है, हम दान नहीं लेंगे। राजा अश्वपति ने कहा, आपको दान लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धन अशुद्ध नहीं है। हमारे राज्य में कोई चोरी नहीं करता है, हमारे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता है। न मे स्तैनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। हमारे राज्य में सभी लोग अग्निहोत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, मांस भक्षण नहीं करते हैं, यज्ञ करते हैं। इसलिए न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, हमारे
राज्य का जो पुरुष है वो स्वतंत्र नहीं है, मनमाना नहीं करता, धर्म के अनुसार चलता है। इसलिए मेरे राज्य की स्त्रियां पवित्र हैं, इसलिए मेरा धन भी पवित्र है। लेना पड़ा। वशिष्ठ जी पहुंच गए एक बार राजा दिलीप की सभा में, आपका राज्य काज कैसा चल रहा है? दिलीप ने कहा, प्रभो आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से हमारा शासन बहुत अच्छा चल रहा है। पुरुषायुष जीवन्या निरातंका निरीतया। हमारे यहाँ कोई भी पुरुष अल्प आयु नहीं मरता है, छोटी उम्र में नहीं मरता है, आयु पाकर के मरते हैं, क्योंकि मैं और मेरी प्रजा धर्म का पालन करती। हमारे बाद में आतंकवाद नहीं है, ईति भीति नहीं है, अकाल नहीं पड़ता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, अवर्षा नहीं होती है, कोई तस्कर नहीं है, चोर नहीं है हमारे राज्य में। यन्मदीय, और ये जो सब है, हेतुस्तद ब्रह्मवर्चसम, ये आपके श्री चरणों की कृपा है, गुरु के चरणों की कृपा है। इससे हमारा राज्य, हमारा नगर, हमारा गांव प्रसन्न रहता। ये राज्य शासन था हमारी भारतीय संस्कृति का। सब नर करहि परस्पर प्रीति। परमात्मा के राज्य में सब लोग परस्पर प्रेम करते थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्रय, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, तापत्रय से मुक्त थे। आदि व्याधि कुछ भी नहीं थे। किसी को भूत प्रेत नहीं लगता था, किसी को सांप बिच्छू नहीं काटता था, किसी को रोग नहीं होता था। तापत्रय से मुक्त हमारा महाराज श्री राम, राजा राम के राज्य में सबको बराबर न्याय प्राप्त होता था, सबको बराबर न्याय प्राप्त होता था। लव और कुश राज्यसभा में श्री राम के सामने ही श्री राम का चरित्र सुना सुना करके, गा गा करके कह रहे। एक बार एक महात्मा जी ने कुत्ते को डंडा मार दिया। कुत्ते को डंडा मार दिया तो कुत्ता राजमहल में पहुंच गया। मुझे श्री राम से मिलना है। पहरेदारों ने लक्ष्मण जी को सूचना दी, कुत्ता आया है, श्री राम के दर्शन करना चाहता है। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, श्री राम ने कहा कि बुलाया जाए। कुत्ता को बुलाने के लिए लक्ष्मण जी ने दूत भेजा तो उसने कहा कि हम अपवित्र हैं और हमने स्नान नहीं किया है, इसलिए हम राज्य दरबार में नहीं आ सकते। हमारी फरियाद सुनने के लिए राजा राम को हमारे पास आना चाहिए। कुत्ता की बात सुनकर के राजा राम सिंहासन से उठे, अपनी सिंहासन उठवाई और सड़क पर गली में सिंहासन लगवाई। उन्होंने गली में सिंहासन लगवाई। क्या बात है, क्या तकलीफ हो गई तुमको? कहा, एक महात्मा जी ने हमको डंडा मार दिया, हम निरपराध हैं, हमने उनकी कोई गलती नहीं की थी, हम सड़क पर सो रहे थे और हमको लाठी से उन्होंने मार दिया। कौन महात्मा जी थे? बताया, सरयू के किनारे मंदिर है, उसके महंत हैं। महंत जी को बुलाया गया। महंत जी से पूछा, आपने कुत्ते को डंडा मारा? तो महंत जी ने कहा, जी मारा। क्यों मारा? बोले कि राजन 12 बजे का समय था, मैं भिक्षा लेकर के जा रहा था, एक गली में आड़ा सो रहा था। पहले तो सकरी गलियां होती थी ना, बहुत चौड़े रोड नहीं होते थे, सकरी गलियां होती थी। तो अयोध्या की गलियां भी सकरी थी। ये गाड़ियां तो थी नहीं पहले, ट्रक वगैरह, कारें, पैदल ही चलते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ा में चलते थे, रथ में चलते थे। आड़ा सो रहा था, हम भिक्षा लेकर के जा रहे थे, कैसे निकलते, इसलिए हमने मारा। तो श्री राम ने कुत्ता से पूछा, भाई इनकी तो गलती नहीं है। कुत्ता ने कहा, महाराज इनकी गलती है, ये भोजन लेकर के जा रहे थे, ये ठीक है, लेकिन दूसरे भी रास्ता हैं अयोध्या में, दूसरे मार्ग से चले जाते। तब तक सुप्तान्न प्रबोधयेत, सात सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए, सात सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। उसमें मैं ये कुत्ता हूँ, कुत्ता को भी सोते हुए नहीं जगाना चाहिए। बालक को नहीं जगाना चाहिए, नौकर को नहीं जगाना चाहिए। रात में जो जागा हुआ नौकर है, सेवा करता है, पंखा झलता है, पैर दबाता है, उसको नहीं जगाना चाहिए। सन्यासी ध्यान कर रहा है, महात्मा ध्यान कर रहा है, आप समझ रहे हैं सो रहा है, आपने जगा दिया, विघ्न पड़ गया,
इस तरह से सात सोते हुए लोगों को नहीं जगाना चाहिए। उसमें एक मैं भी हूँ। मुझे इन्होंने क्यों मारा? अब महाराजा राम चक्कर में पड़ गए। महात्मा ने कुत्ता को मारा, बहुत डंडा मारा, बहुत छोटा सा अपराध है, क्या सजा दें इनको? एक तो ब्राह्मण है, दूसरा महात्मा है, गलती तो हुई है। राजा के यहाँ दरबार में तो ये नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि कौन है। गलती करने वाला तो अपराधी है, अपराध तो हुआ है। अब क्या सजा दें? बड़ा विचार करने लगे, क्या करें। कोई रास्ता नहीं देखा। मंत्रियों से पूछा, कोई रास्ता नहीं बताया उन्होंने। तो श्री राम ने कुत्ते से ही पूछा, श्वान से पूछा, तुम ही बता दो कि इसको क्या सजा दें। कहा कि महाराज सरयू किनारे एक मठ है, बहुत बड़ा मठ है, उस मठ का इनको महंत बना दीजिए। तो राजा राम ने कहा, सजा दे रहे हो कि पुरस्कार दे रहे हो? मठ का महंत बनना तो अच्छी बात है। कुत्ता ने कहा कि नहीं महाराज, अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मैं उसी मठ का महंत था। तो मैंने मठ की संपत्ति खाई, मंदिर की संपत्ति खाई, चढ़ोतरी की संपत्ति खाई, देवता का धन खाया, कुत्ता बन गया। तो इसको जब मठ का महंत बनाएंगे तो मठ का धन खाएगा, इसकी बुद्धि बिगड़ेगी, फिर कुत्ता बनेगा। ये सजा है इसको। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ता को न्याय देने के लिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये कथा है। कि कुत्ता को न्याय देने के लिए श्री राम ने सड़क पर अपना दरबार लगाया। आज गौ माता पुकार रही है, हमारी सरकारें सुन नहीं रही हैं। 70-80 साल हो गए, 70-80 साल अंग्रेजों के पहले से पुकार लगा रही है गौ माता, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कोई राजा ऐसा नहीं है जो कह दे कि आज से पूरे देश में गौ हत्या बंद। कोई राजा नहीं कर पा रहा है। मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, अब तो भारत में अपने ही लोगों का शासन है। ये शिक्षा यहाँ मिलती है कि राजा हमारा कैसा होना चाहिए। कुत्ते को न्याय देने के लिए गली में दरबार लगाया गया, गौ माता को न्याय देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ये ध्यान देने की बात है। हिंदू जब एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, संगठन बन जाएगा तो और निकल पड़ेगा सड़कों पर, तो बाध्य होकर के हमें गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकार को बनाने वाली प्रजा है। प्रजा में जागृति आनी चाहिए, यानी प्रजा इकट्ठी होनी चाहिए। अलग अलग लकड़ी धुआं फेंकती है, एक कर दो तो आग लग जाती है। एक उंगली से मारोगे कोई किसी को चोट नहीं लगेगी, मुट्ठी बांध करके मार दोगे तो रुधिर बमत धर नी ठन मनी, मुट्ठी का एक महाकपि हनी। रुधिर बमत धर नी ठन मनी, एक हो जाओगे। कोई शक्ति हिंदुओं पर शासन नहीं कर सकती, कोई विदेशी शक्ति हिंदुओं पर शासन नहीं कर सकती। हमारे देश का राजा अधार्मिक नहीं हो सकता। एक होने की बात है। पार्टियों की गोलबंदी को छोड़ करके हिंदू को एक हो जाना चाहिए। हिंदू ही पार्टियों में चला गया, हिंदू कांग्रेस में चला गया, हिंदू भाजपा में चला गया, हिंदू सपा में चला गया, हिंदू बसपा में चला गया, आम में चला गया, करेला में चला गया, केला में चला गया। जितनी पार्टियां ये बनती जा रही हैं, सब में हिंदू जा रहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक हो जाओ। भले ही जिस पार्टी में रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये कोई पार्टी वाले हमारा भला करने वाले नहीं हैं। इसलिए जहां आपको रहना हो रहो, लेकिन जब हिंदू धर्म की रक्षा की बात आए, गौ माता की रक्षा की बात आए, यज्ञ नारायण भगवान की बात आए, गंगा नदी, जमुना नदी, नर्मदा नदी की सुरक्षा की बात आए, बैन गंगा को शुद्ध करने की बात आए, सारे हिंदू पार्टी का त्याग करके धर्म का पालन करें। ये होना चाहिए। बजाओ ताली का बैठे हो ऐसे। ताली नहीं बजाओगे तो धीरे धीरे सो जाओगे। नहीं, नींद आती कथा में? कथा में नींद क्यों आती बताएं?
कथा में नींद इसलिए आती है कई लोगों को क्योंकि उनका कथा सुनने में मन लग जाता है। हमारे यहाँ कथा में मस्ती है, भारत में मस्ती है। भारत जैसी मस्ती कहीं नहीं मिलेगी आपको। कथा सुनते सुनते हम सो जाते हैं। अमेरिका में तो 10-10 गोली खाते हैं तब नींद नहीं आती। सोने की, नींद लाने की गोलियां खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। यहाँ तो गर्मी में कथा सुनते सुनते हम सो जाते हैं। इतना मस्त जीवन कहाँ मिलेगा। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों का भारत भूमि में जन्म हुआ है। अहो अमीशाम किंकारी शोभनम। देवता भी हमसे जलन करते हैं कि अरे मनुष्यों, तुम्हारा जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। भारतीय संस्कृति में राम राज्य था, उनकी श्रेष्ठता व्याख्यान में है, क्योंकि श्री राम का राज्य श्रेष्ठ था, क्योंकि राम ही श्रेष्ठ थे। इसलिए राम राज्य चाहिए हमें, राम राज्य हमारा होना चाहिए। न जातु कामान न भयान न लोभाद। कामना से, भय से, लोभ से, प्राण की रक्षा से कभी भी हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, तभी राम राज्य आएगा। आप सब लोगों ने धर्म पूर्वक परमात्मा की कथा सुनी। कथा का सार ये है कि अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, तीर्त्वा मोहार्णत्वम हत्वा क्रोधादि राक्षसम शांति सीताम समाश्लिष्य आत्मा रामो विराजते। आत्मा रूपी राम ने, जिनकी शांति रूपी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। एक श्लोक में हम पूरी रामायण आपको बता देते हैं। एक श्लोक में, आत्मा रूपी राम ने, जिनकी शांति रूपी सीता का अपहरण मोह रूपी रावण ने कर लिया था। आत्मा रूपी राम ने शांति रूपी सीता को खोजते हुए विचार रूपी हनुमान को पाया। विचार रूपी हनुमान ने देहाभिमान रूपी समुद्र को पार करके अविद्या रूपी लंका में जाकर के ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी सीता जी का दर्शन करके अविद्या रूपी लंका को आग में भस्म करके आत्मा रूपी राम के पास आकर सीता जी, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी सीता जी का संदेश राम को सुनाया। आत्मा रूपी राम ने धर्म का पालन करने वाले सुग्रीव आदि, विचार का आश्रय लेने वाले हनुमान आदि, यम और नियम का पालन करने वाले नल नील आदि, ज्ञान और वैराग्य रूपिणी वानरों की सेना को लेकर के देहाभिमान रूपी समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। धर्म सेतुर नराणाम, धर्म सेतु पर चल करके अविद्या रूपी लंका को प्राप्त किया। वहाँ घोर युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ। आत्मा रूपी राम ने मद रूपी मेघनाद का उद्धार किया, क्रोध रूपी कुंभकर्ण का उद्धार किया, मोह रूपी रावण का उद्धार किया, विभीषण को राज्य प्रदान किया, पुष्पक विमान में बैठ करके, और मोक्ष रूपी अयोध्या नगरी में 11,000 वर्षों तक शासन किया। 11,000 वर्षों तक श्री राम ने शासन किया। पूरी रामायण एक श्लोक में है, उसी का विस्तार में सैकड़ों रामायण हैं, सैकड़ों रामायण हैं। 50 रामायण तो अभी प्राप्त होती है। वो परमात्मा श्री राम का चरित्र आप सबने श्रवण किया, मंगल काम किया। क्षेत्रवासियों ने, परासपानी गांव को निमित्त बना करके सारे ग्रामवासियों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम को बनाया। जितने यजमान बने हैं वो यजमान और उनके साथ जो सहयोग किए हैं, जो यजमान नहीं बने उन लोगों ने भी खूब सहयोग किया है। एक आदमी से ये काम नहीं होता है, समाज का काम मिलकर के ही होता है। ये समष्टिगत काम है। जगदम्बा की जिस तरह से आपने स्थापना की है, जिस तरह से आपने राम कथा श्रवण की है, इसी तरह से आपकी बुद्धि धर्म में लगी रहे, ऐसी हम प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान द्वारकाधीश से और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से कह रहे हैं। कुश और लव कुश गा करके रामचरित्र राजा राम की सभा में सुना रहे हैं। यहीं से कथा प्रारंभ हुई थी, यहीं से उपक्रम हुआ था, यहीं से उपसंहार
होता है। श्री राम के मन में अश्वमेध करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। गृहस्थाश्रम में अगर विवाह हो गया है तो पत्नी के बिना कोई भी पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता। प्रत्येक धर्म कार्य में पत्नी चाहिए। जहाँ पत्नी नहीं होती है तो सोने की पत्नी बना करके उसको बिठा करके फिर यज्ञ किया जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ होने लगा तो सीता जी की आवश्यकता पड़ी। वशिष्ठ जी ने कहा सीता जी को बुलाया जाए। वाल्मीकि महाराज से प्रार्थना की गई। वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के आए। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सीता जी ने कहा अब हम इस लोक में नहीं रहना चाहते हैं। हम पृथ्वी से हमारा जन्म हुआ था, पृथ्वी से हम अवतरित हुए थे। माँ धरती से प्रार्थना करती है, सीता माता धरती फटती है और जहाँ से प्रकट होती है वहीं समा जाती है। सीता रामचंद्र की। भगवान ने सोचा कि अब हम भी नहीं रहेंगे। सीता चली गई। शक्ति के बिना हम क्या करेंगे रह करके। सशरीर अयोध्या में सशरीर सरयू में प्रवेश करते हैं और उनको जाते हुए कोई नहीं देख पाता है। अपने साकेत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। जो जगदम्बा की आराधना करते हैं, जो जगदम्बा की आराधना किया करते हैं उनको साकेत लोक की प्राप्ति होती है। जो महादेव की आराधना करते हैं उनको कैलाश की प्राप्ति होती है। जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो जगदम्बा भगवती की उपासना करते हैं उनको मणिद्वीप की प्राप्ति होती है। जो जिस देवता की आराधना करता है उस देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य ये मुक्तियां हैं। ये मुक्तियां प्राप्त हुआ करती हैं। मनुष्य का शरीर इन मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। यह कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का था। 1962-65 में यहाँ आए। गुरुजी ने 7 दिन रह कर के यहाँ कथा ग्रामवासियों को सुनाई। जल का अभाव था, उसकी पूर्ति यहाँ हुई है। ये गांव जैसा गांव है, यथा नाम तथा गुणः, उस तरह के गुण होना चाहिए। सारे दुर्गुणों का त्याग इस ग्रामवासियों को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए माँ यहाँ निवास करने लगी है। आप करेंगे, 10-20 आसपास के ग्रामवासी भी आपका अनुकरण करेंगे। अच्छा काम करने से 10 लोग भी अच्छा काम करने लगते हैं। इस भावना से, तरण तारण की भावना से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को ही आना था। इस समय उनका स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। जब स्वास्थ्य ठीक होगा आप लोग भी, वो नहीं आए, आप तो आ सकते हैं और अमन सी आकर के उनके दर्शन कर सकते हैं। सवेरे 8:30 बजे ही एक बार दर्शन होते हैं। जल्दी आना होगा तो जो दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन करने के लिए वहाँ आ सकते हैं। वो जल्दी ठीक होंगे। हम ऐसी प्रार्थना माँ नवदुर्गा से, आनंद कंद भगवान रामचंद्र से और आप सबके कल्याण की कामना करते हुए, जितने भी हम सभी का नाम तो जानते नहीं हैं, समिति में हैं और जो नहीं हैं, जो श्रोता हैं, श्रोता वक्ता च दुर्लभा, कृष्णार्थी व धनार्थी व, श्रोता कैसा है, वक्ता कैसा है। कृष्ण को प्राप्त करना है, राम को प्राप्त करना है, कथा से परमात्मा को प्राप्त करना है। कथा के रस में परमात्मा को घोल करके कान के मार्ग से प्रवेश करा करके यहाँ बिठाना है। यही कथा का उद्देश्य है। हमारी व्यथा को दूर करने वाली राम कथा को आज यहीं विराम देते हैं। आप लोगों ने खूब सेवा की, खूब अच्छे से। इसी तरह से आप धर्म का पालन करने लगें। भगवान द्वारकाधीश आपको ऐसी ही शक्ति प्रदान करें, कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, अपनी कमर को सीधी कर लो। जवान लोग भी बुढ़े जैसे बैठे हैं, बिल्कुल सीधे अकड़ के बैठ जाओ और हाथों को छाती के पास ला करके हाथ जोड़ लो। 3 बार हम बोलेंगे, हमारे साथ आपको बोलना है। पहले हम बोलेंगे,
फिर आप बोलना, फिर वहीं से बैठे बैठे भगवान को प्रणाम करना। बोलिए हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः। हरे नमः। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। महादेव जगदम्बा महारानी की जय हो, महास्मर्दिनी नवदुर्गा माता की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। बोले परम श्रद्धे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, जगदम्बा महारानी की, हर हर महादेव। सभी यजमान खड़े हो जाएं, आरती होगी। हरि ओम इदगुं हवे व्रजनं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि वस शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वं वयोरेतो अस्मासु दत्त। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ।
उतारो आरती हनुमत के मन भाए 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 राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा हृदय में उतारो राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो करे तुमको जाओ आरती उतारो करे तुमको जाओ अवध बिहारी तोरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो करुणावतारम संसारी सारम में बुझिगे हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि मंदारमाला तुलितालकायै भगवन्माला कृतशेखरायै देव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नीराजनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्मेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथिमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्द जन्मपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकनन्दिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय, जगदम्बा महारानी की जय, यज्ञ नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव।